नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। ये जो 2025 आने वाला है उसके अंदर बहुत सारी नौकरियां आने वाली, बहुत सारी विज्ञप्ति आने वाली और बहुत सारे विद्यार्थियों के सपने सच होने वाले हैं। अब पशु परिचर का एग्जाम आप में से कई विद्यार्थी दे चुके होंगे और उसके नतीजे भी आ जाएंगे, तो उसमें भी कई विद्यार्थी अपने आप को जो है सफल हुआ पाएंगे। और अब जो विद्यार्थी सही तरीके से आगे बढ़ेंगे एक सटीक रणनीति के साथ, उसके पास में अवसरों की कमी नहीं होगी। बस आप लोगों को प्रयास करना है। अपन उन्हीं बड़ी भर्तियों पर, 5 बड़ी भर्तियां और बाकी और भी छोटी भर्तियां जो आने वाली है उन पे नजर डालते हैं कि आप लोग किसके लायक हैं, आपके पास में क्या योग्यता है और आपको क्या तैयारी करनी है। उसको ध्यान में रखते हुए आप आगे बढ़े और अपना टारगेट जो है बिल्कुल क्लियर रखें और उसके अनुसार एक सटीक रणनीति बनाए और ये ठान लें कि इस बार जो है अपने को एक सीट तो निकालनी ही निकालनी है। ये 2025 और 26 ये आप लोगों को निश्चित रूप से सफलता देकर जाएंगे और निश्चित रूप से आप लोगों की मनपसंद नौकरी देकर जाएंगे। क्योंकि ये जो एक गैप चला आया 2-2.5 साल का, जो वैकेंसी का गैप आया है वो अब निश्चित रूप से बढ़ने वाला है और आप लोगों के 2025 में जो 5 बड़ी भर्तियां आ रही हैं उन पे नजर डालते हैं। देखो, सबसे बड़ी भर्ती जो 2025 में आप लोगों के संपन्न होगी वो ये है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की भर्ती। कौन सी है? चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की भर्ती। अब कहने को तो क्या होगा कि यहाँ क्या है, पियोन की भर्ती है, लेकिन भैया 48,000 से अधिक जो है इसके अंदर पोस्ट होने वाली है। कितनी? 48,000 जो है इसके अंदर पोस्ट आप लोगों को देखने को मिलने वाली है। तो ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत अच्छी और एक अच्छा अवसर है आप लोगों के पास में। आप इसमें अपना कैरियर बना लेंगे और सैलरी जो है इसमें भी आप लोगों को पता है पर्याप्त होती है। एक व्यक्ति को जो चाहिए आजीविका चलाने के लिए और एक मतलब स्टेबिलिटी चाहिए, उसके लिए ये बढ़िया है। और ये जो होगी आप लोगों के वो 10th लेवल की होगी। ये जो है 10th लेवल की होगी और इसका स्तर सामान्य रहना है, जैसे पशु परिचर का रहा है उसी तरीके से इसका स्तर भी रहना है। इसमें आप लोगों को पढ़ना क्या क्या है? इसमें आप लोगों को जीके पढ़ना है, इसमें आप लोगों को गणित पढ़नी है, इसके अंदर आप लोगों को हिंदी पढ़नी है, सामान्य हिंदी व्याकरण, और इसमें आप लोगों को अंग्रेजी पढ़नी है। ठीक है, ये सामान्य रहेगा। इनका स्तर जो है वो बिल्कुल सामान्य रहना है, जैसा पशु परिचर में रहा। बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जो आप लोगों को 2025 में नौकरी देकर जाएगी। एक जो मन में कईयों के शंका है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। भैया इसमें कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, कोई अनुभव प्रमाण पत्र नहीं चाहिए, वो सफाई कर्मचारी के लिए था। ये चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पियोन वाली भर्ती अलग है। ठीक है, इसके अंदर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। एक तो ये है, इसको श्योर आप टारगेट करके, क्योंकि बड़ी वैकेंसी है और श्योर टारगेट करके सिंपल सिलेबस से अच्छे से नौकरी जो है श्योर कर सकते हो। दूसरी देखो, ये है आप लोगों के तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती। इसे कई विद्यार्थी जो है रीट मेंस के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं वो? इसे रीट मेंस कहते हैं। एक्चुअल में रीट मेंस नहीं है ये जो है अध्यापक भर्ती कहलाती है। क्या कहलाती है? अध्यापक भर्ती ये कहलाती है, लेकिन रीट मेंस कह देते हैं। जो रीट प्री अब जो विज्ञप्ति आ चुकी है और आप लोग तैयारी कर रहे हो रीट प्री की, विज्ञप्ति आई नहीं है लेकिन सूचना आ चुकी है, घोषणा हो चुकी है। विज्ञप्ति बहुत जल्द आ जाएगी रीट प्री की, और उसके बाद में जो है रीट मेंस यानी ग्रेड 3 की वैकेंसी होती है, उसमें आप लोग जो है चयनित होकर, ये भी जो है बहुत अच्छी एक वैकेंसी मानी जा रही है। और बता रहे हैं कि लगभग जो है 35 से 40,000 के करीब इसमें भी पद आएंगे जब डीपीसी की प्रोसेस हो जाएगी और ये खाली हो जाएगा। उसके बाद में आप लोगों को इसमें भी 35 से 40,000 के करीब जो है पोस्ट देखने को मिलेगी। बड़ी भर्ती है। जिनके पास में बीएड है, जिनके पास में बीएसटीसी कर रखी है, डीएलएड जिसको बोलते हैं, उनके पास में गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि इसमें जो है आप अपना कैरियर बना लीजिए। आप लोग जो है प्रोबेशन के बाद इसमें निश्चित रूप से आराम से जो है आप 45-50 हजार सैलरी उठाएंगे और बहुत अच्छी तरीके से आप अपने आप को गवर्नमेंट नौकरी में समायोजित कर लेंगे। नंबर 2 ये थी। नंबर 3 जो है आप लोगों के जेल प्रहरी। ये भी 10th लेवल की है भैया, ये भी 10th लेवल की। इसकी गाइडेंस का मैं एक वीडियो बना दूंगा। वैसे बहुत सारे जो है विद्वान साथियों ने बनाए हैं, तो आप लोगों को इसकी सूचना होगी। इसमें फिजिकल भी होता है, ठीक है, इसमें रिटर्न होगा फिर फिजिकल होगा। ये भी 10th लेवल की वैकेंसी है, 10th पास के लिए है। ये भी किसके लिए? 10th पास के लिए है। तो ये भी बहुत जो है चर्चा में। इसकी तो अप्रैल के अंदर एग्जाम डेट भी है। कब है? अप्रैल के अंदर है। अप्रैल 2025 में इसकी एग्जाम है। एग्जाम कब है इसका? अप्रैल 2025 में। इसमें आप लोगों को क्या पढ़ना होता है? रीजनिंग पढ़नी है, जीके पढ़ना है, जीएस पढ़ना है। ठीक है, ये रिटर्न के अंदर है। इसका एक अलग से डिटेल वीडियो बनाएंगे, तो आप जेल प्रहरी को टारगेट करके अपने आप को जो है सरकारी नौकरी में लेकर जा सकते हो। ठीक है, ये आप लोगों के लिए अच्छी खासी होगी। और ये नॉन सीईटी है,
इसमें सीईटी नहीं चाहिए। ये क्या है, नॉन सीईटी वैकेंसी है, सीईटी की आवश्यकता नहीं है क्योंकि 10th वाली है, 10th पास सीईटी में नहीं आती। सीईटी में कौन सी आती है, जिसमें 12th कम से कम क्वालिफिकेशन हो या फिर ग्रेजुएशन हो। ये भी बहुत अच्छा आपके पास में अवसर है जो आपको 2025 में नौकरी देकर जा सकता है। फिर देखो क्या है अपने पास में है, द्वितीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा। ये स्पेशली जिनके पास में बीएड कर रखी है, ठीक है, बीए बीएड जिसके पास में है, वो सेकंड ग्रेड यानी कि वरिष्ठ अध्यापक जो 10th तक पढ़ाते हैं, वरिष्ठ अध्यापक होते हैं, वो बनकर आप जो है अपनी जो है सरकारी नौकरी की इच्छा को पूरी कर सकते हो। और ये भी बहुत अच्छी वैकेंसी है और इसमें भी आप जो है आप अपने सपने पूरे कर सकते हो। ये स्पेशली जिनने बीएड कर रखी है और बीए बीएड है जो, वो उनके लिए ये अच्छे हैं। डीपीसी होने के बाद इसमें भी बहुत अच्छे पद आप लोगों के पास आने वाले हैं। और फिर आ जाती है आप लोगों के राजपत्रित अधिकारी प्रथम श्रेणी अध्यापक यानी कि स्कूल व्याख्याता जिसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्कूल व्याख्याता, ठीक है। स्कूल व्याख्याता की भी वैकेंसी आप लोगों के आने वाली है और ये मतलब आ गई है, ये तो आ चुकी है, ठीक है, ये आप लोगों के आ चुकी है। लेकिन इसमें पद जो है कम आए हैं, लेकिन इसमें पद बढ़ेंगे, इसके अंदर जो है आप लोगों के पद बढ़ेंगे। ये जो है वैकेंसी आ गई है लेकिन इसमें आप लोगों के पद बढ़ेंगे। तो ये स्कूल व्याख्याता वाली भर्ती भी आप लोगों को निश्चित नौकरी देकर जा सकती है। इसके अंदर आप लोगों के पास में पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि एमए होनी जरूरी है, एमए बीएड होनी जरूरी है, तब जाके आप जो है स्कूल व्याख्याता बन सकते हो, ठीक है। इसके बाद में और भी वैकेंसी, ये तो 5 बड़ी वैकेंसी जो होनी है। इसमें शिक्षक भर्तियां राजस्थान के अंदर बहुत ज्यादा टारगेट की जाती है विद्यार्थियों द्वारा, तो शिक्षक भर्तियां है ही। साथ ही साथ 10th वालों के लिए जेल प्रहरी है जो बहुत अच्छी वैकेंसी है और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की बहुत शानदार अवसर है। और ऐसे अवसर पुनः नहीं आने हैं, ये वैकेंसियां सालों साल में एक बार आती है। जेल प्रहरी हो गई, ठीक है, और अपने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी तो पता नहीं कितने सालों बाद जो है हो रही है भर्ती। तो ये जो है आप लोगों को बिल्कुल इस अवसर को छोड़ना नहीं है। इसके अलावा आप लोगों के देखो, इसके अलावा आप लोगों के ग्राम विकास अधिकारी वीडियो, इसके अलावा आप लोगों के पटवार, इनकी डेट भी आ चुकी है, कैलेंडर जारी हो चुका है। लैब असिस्टेंट और कांस्टेबल, ये भी वैकेंसी आप लोगों के सामने है, आप इन्हें भी टारगेट कर सकते हो। लेकिन सबसे बड़ी वैकेंसी यदि इसमें देखी जाए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की, ये सबसे बड़ी वैकेंसी है और अवसर बहुत सारे लोगों को मिलेगा क्योंकि 10th पास है और बहुत सारे विद्यार्थी जो है इसका इंतजार कर रहे थे। इसके अलावा शिक्षक भर्तियों की जो टारगेट कर रहे हैं उनके पास में शिक्षक भर्तियों में अवसर है। बाकी ये जो है सीईटी वाली, ये इनकी भर्तियों के ये भी अवसर है। कुल मिला के आप लोगों के पास में अवसरों की अब कमी नहीं होगी। अब कमी होगी तो सिर्फ और सिर्फ किसकी होगी, उस जज्बे की होगी जो आपको नौकरी दिला दे, उस प्रयास की होगी जो आपको नौकरी दिला दे। अब आपको सब कुछ छोड़ छाड़ के एक संन्यास की अवस्था जैसी होती है वैसी अवस्था में बैठना पड़ेगा, धूनी तापनी पड़ेगी। मैं अक्सर विद्यार्थियों को कहता हूं कि अब यदि आपको स्वर्ग भोगना है, आप चाहते हो कि आप स्वर्ग भोगो, तो आप जो है आपको मरना पड़ेगा, स्वयं मरना पड़ेगा, इतनी पढ़ाई करनी पड़ेगी कि दम लगा देना पड़ेगा, कोई कमी नहीं छोड़नी है। मैंने कहा भी था आपसे कि या तो 8 साल संघर्ष करो या फिर 60 साल संघर्ष करो। आने वाले 60 साल आप लोगों को किसी तरह का कोई संघर्ष नहीं करना पड़े, इसलिए बेटा 8 साल संघर्ष करो। और 8 साल में से काफी साल निकल गए हैं, अब कुछ साल बाकी है, कुछ महीने बाकी है। अब जो है आग लगानी है और बिल्कुल अच्छी तरीके से कंसंट्रेट होके जो तैयारी करेगा, जो नियमित तैयारी करेगा, जो मतलब मिसगाइड नहीं होगा, जिसका टारगेट बिल्कुल क्लियर होगा, वो निश्चित रूप से 2025 के अंदर अपने आप को जो है एक सफलता के डगर पर चलाएगा और 2026 में उसके हाथ में निश्चित रूप से सफलता होगी और जो सरकारी नौकरी के रूप में होगी। राजस्थान के अंदर सरकारी नौकरी की बड़ी वैल्यू है। तो यहाँ पे ये जो 5 बड़े अवसर है और इसके अलावा जो और भी वैकेंसीज आ रही है, आप लोग दम लगाकर जुट जाएं, आप लोग जो है अपनी पूरी शिद्दत से जो इसको पाने का प्रयास करें, तो फिर कायनात की बाकी शक्तियां भी मिलाने का प्रयास करेगी। ये जोश, जुनून और जज्बा और अंत में मैं कहूंगा जवाब देने का साहस, क्योंकि हर व्यक्ति को किसी न किसी को जवाब देना है, हर व्यक्ति पर किसी न किसी ने तंज कसा है और हर वह बेरोजगार जो संघर्ष कर रहा है उसके संघर्षों को जो है समाप्त करने का समय आ रहा है। बस अब आप लोगों को तय करना है कि आप लोग कितनी दूर तक जाओगे और यही अवसर है। अब इस अवसर को यदि आप नहीं भुना पाते हो, फिर बाद में अवसर कब मिलेगा इसका कोई अता पता नहीं है। इसलिए साथियों, अब जो है मौज मस्ती मटर गश्ती वाली जो है जिंदगी छोड़ दो। अब जो है अपने आप को 4 दीवारी में बंद करने का समय आ गया है और निकलेंगे तब जब अपनी सफलता शोर मचाएगी, तब हम बाहर निकलेंगे। इस प्रण के साथ में एक शानदार रणनीति बनाओ और रणनीति एग्जीक्यूट होनी चाहिए।
और निकलनी चाहिए सफलता, तब जाकर जो है मजा आएगा। हम प्रयास करेंगे आप लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर, लेकिन मेहनत आप लोगों को ही करनी पड़ेगी। जुट जाओ, एक वैकेंसी को पकड़ो और उसको पकड़ के दम लगा दो पूरी तरीके से। वो सीट जो है, वो पोस्ट आप लोगों की होकर रहेगी। बढ़िया तरीके से तैयारी करो। मैं पल पल पे आप लोगों के साथ खड़ा हूं, हर पल आप लोगों के साथ खड़ा हूं। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, अगले सेशन में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।